हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू विज्ञान गुरुकुल। और बच्चे, जैसा आप जानते हो कि आपको क्या करना है, कॉपी लेनी है, पेन लेनी है और जो आपकी नोट्स की कॉपी है बच्चे, उसको आप मेंटेन करते रहिए और इनको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, ताकि आपके पास ये जो नोट्स वगैरह हैं ये आपके पास अवेलेबल रहें, ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर सको और अच्छे से इसको अपने माइंड में रिटेन कर सको। तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो इम्पोर्टेंट था वो मैं सब कुछ करा चुका हूँ। और आप देखोगे कि जो आपका लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था सारा का सारा कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। और वहाँ हमने देखे थे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग पॉइंट्स, जैसे मेटल के बारे में जाना था, नॉन मेटल क्या होता है बच्चे, वहाँ हमने बात की थी। और फिर बच्चे हमने मेटलॉइड्स के बारे में बात की। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, जो मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हैं और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्स है और जो कंपाउंड्स हैं उनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ये समझ लीजिए कि थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे फिर इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी बच्चे की, जो मैटर होता है वो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर से मिलकर कह सकते हैं कि इसके दो क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। और फिर प्योर सब्सटेंस भी क्या होता है, फर्दर डिवाइडेड होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है बच्चे। और मिक्सचर की बात की जाए तो बच्चे, मिक्सचर क्या था, होमोजीनस मिक्सचर और हीट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में बात की थी। फिर हमने देखा था हीट्रोजीनस में भी और जो होमोजीनियस मिक्सचर है इनमें भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, कोलिजन होता है, इमर्शन होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कॉलोइड्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था। अब हम बात करने वाले हैं क्या बच्चे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज किसकी होंगी बच्चे, एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो बच्चे, पहले हम बात करते हैं किसकी, मेटल्स की प्रॉपर्टी की। मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले बात की जाए बच्चे, जो मेटल की स्टेट के बारे में बात करते हैं कि मेटल किस स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे आपका बच्चे आयरन हो, चाहे बच्चे आपका एल्यूमिनियम हो, ठीक है, चाहे आपका क्या हो, जिंक हो, चाहे आपका क्या हो, कुछ भी ले लो, ब्रास ले लो, मतलब कुछ भी मेटल उठा के देख लो, सारे के सारे मेटल रूम टेम्परेचर पर बच्चे, मतलब जो अभी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर कैसे दिखाई देंगे, आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई देंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है बच्चे, मैं आपको बता चुका हूँ, मरकरी का। कि जो मरकरी होती है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ये मेटल स्टेट में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी मरकरी कहाँ यूज होती है बच्चे, जो थर्मोमीटर होता है बच्चे, जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है, जो आप डॉक्टर के पास देखते हो, जो फीवर वगैरह को क्या करता है, सेंस करने के लिए काम आता है, तो वो क्या है, मरकरी उसमें डली होती है। और मरकरी कैसी होती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। और मरकरी क्या होती है बच्चे, मरकरी होती है आपकी मेटल। ठीक है। और बच्चे, अगर एक एलिमेंट की और बात करता हूं, हमारे पास एक मेटल और है, गैलियम। तो गैलियम क्या है, ये भी हॉट डेज में क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपको बेसिकली जो ध्यान रखना है वो रखना है मरकरी के बारे में। ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखते हैं लश्चर। ये क्या होती है बच्चे, चमक होती है ना, कि मेटल कितना चमक रहा है और जितना चमकेगा उतना ही क्या होगी, लाइट क्या होगी, उससे वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चे। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा रिफ्लेक्शन का क्या होता है, कि आप बच्चे देखते हो जैसे सोलर प्लेट्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, आप कह सकते हो कि कोई आपके पास सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस से आपने बच्चे क्या कर दी, पॉलिश कर दी, क्या कर दी, पॉलिश कर दी। जैसे शूज लेते हो ना बच्चे, तो शूज तो पॉलिश कर देते हो। तो पॉलिश करने से क्या होता है, शूज बड़ा शाइन करता है, ठीक है, शाइन करता है। और इसका मतलब वो शाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइट की जो रेज आएंगी, या फिर कह सकता हूँ जो सनरेज उस पर गिरेंगी, वो बच्चे टकरा कर क्या हो जाती हैं, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे एंटर करेंगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो लश्यर की बात की जाए कि बच्चे यहाँ पे उसकी चमक की बात हो रही है। तो मेटल्स में क्या होती है, एक क्वालिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की उनके सरफेस से।
मतलब जो भी रेज आती हैं, जो भी लाइट रेज आएंगी उस सरफेस पर पड़ती हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है गोल्ड की पॉलिश हो जाती है, सिल्वर हो जाती है, कॉपर हो जाती है। तो ये क्या है, हमारे पास लश्कर भी होती है, चमक रहती है। उसके बाद बच्चे बात की जाए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेलिबिलिटी। क्या आती है बच्चे, मेलिएबिलिटी। तो मेलिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि आप उस मेटल को क्या करो, हैमरिंग करो। क्या करो बच्चे, हैमर लो और उस मेटल पर क्या करो, चोट मारो, इस तरीके से हैमर करते रहो। तो जब हैमर करोगे तो वो जो मेटल है, ठीक है, वो जो बॉक्स फॉर्म में है या फिर सर्कल, कैसी भी फॉर्म में ले सकते हो। सपोज करो ये क्यूब के फॉर्म में है, आप इस क्यूब को क्या कर रहे हो, हैमर करे जा रहे हो, हैमर करे जा रहे हो। उसके बाद क्या होगा, ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, पतली सी शीट में। ठीक है, शीट कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हो ना, बेड शीट होती है, पतली सी बेड शीट होती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, आपके पास जो मेटल है, आप उसको इस तरीके से हैमर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो ये बिना, कह सकते हैं बिना, क्या होगा, टॉर्न हुए, बिना टूटे हुए, बिना फटे हुए, क्या हो जाएगा, ये पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, उसकी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, एल्यूमिनियम की फॉइल्स आती हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की फॉइल्स जो आती हैं वो क्या है, वो मेलिएबिलिटी शो होता है किसकी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, मेटल है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है, जिस वजह से हम एल्यूमिनियम को शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में बात की जाए तो बच्चे, जैसे हमारे पास ये क्यूब है, तो मैं इस क्यूब को क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से पकड़ के अगर उसको क्या करता हूँ, पुल करता हूँ, पुल करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आपने बच्चे वायर्स देखे होंगे, तो वायर्स आपको दिख रहे होंगे कॉपर के। ठीक है, आजकल तो बच्चे एल्यूमिनियम के आने लग गए हैं। ठीक है, तो कॉपर के वायर्स, एल्यूमिनियम के वायर्स, तो ये क्या है, उनमें प्रॉपर्टीज है कि आप उन मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चे, उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे बात करें हार्डनेस की, है ना। हार्डनेस कहने का मतलब बच्चे ये है कि कोई चीज कितनी ज्यादा हार्ड है, कोई चीज क्या है, कितनी ज्यादा हार्ड है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा हार्ड है कि आप उसकी सरफेस पर स्क्रैच नहीं मार सकते, आप उसकी सरफेस पे स्क्रैच नहीं मार सकते। ठीक है, जैसे सोप है, तो सोप पे तो आप स्क्रैच मार सकते हो इजीली, लेकिन आप वही अगर क्या करो, मेटल लो और मेटल पे स्क्रैच मारने की कोशिश करो अपने नेल से, तो आप नहीं मार पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, वो सोप के कंपेयर में क्या है, हार्डनेस है। ठीक है, तो हार्डनेस क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो भी मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे हार्ड होते हैं। आपको बस दो एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं बच्चे, एक होता है सोडियम और बच्चे एक होता है पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, दो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और आप इनको नाइफ से इजिली कट कर सकते हो। बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से इजिली कट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चे कंडक्शन की। क्या आती है बच्चे, कंडक्शन की। तो कंडक्शन की प्रॉपर्टी आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, गलती से हम वायर जो होता है, जो प्लग में लगा होता है, उसको हम ऑन करते हैं, तो कभी कभी हम उसको धोखे से टच कर देते हैं और हमें क्या लगता है, एकदम से करंट लग जाता है। क्या लग जाता है, एकदम से करंट लग जाता है। या आपने देखा होगा क्या कि सपोज करो क्या कि आपने गैस में स्पून रखी, तो एक एंड आपने गैस पर रखी और ये एंड क्या है, फ्री है, ये आपने पकड़ रखा है इस तरीके से। होगा क्या, जब ये हीट हो रहा होगा तो आप देखोगे जो मैं हीट यहाँ पे इस पॉइंट पे दे रहा था, वो हीट ट्रांसफर होके यहाँ पर आ गई, मतलब मेरे पास आ रही है। तो वो भी क्या है बच्चे, कंडक्शन है। तो कंडक्शन कहने का मतलब ये होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, किस वजह से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आप हीट यहाँ पे दे रहे हो, लेकिन क्या हो रही है, वो हीट कंडक्ट होके इस मेटल के थ्रू कहाँ पे आ रही है, अदर एंड तक पहुंच रही है। तो वो क्या है आपके पास, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ऐसा बच्चे होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है बच्चे, सेम ही बात होती है। वो भी क्या होती है, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो करंट होता है वो बच्चे वन एंड से आपके सेकंड एंड तक आ जाता है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चे, गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल क्या होते हैं बच्चे, गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होते हैं, वो जो
इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चे, करंट या हीट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चे, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, आपने देखा होगा सिल्वर और कॉपर के वायर्स आते हैं, लेकिन सिल्वर तो क्या है, बहुत महंगी है। अगर आप सिल्वर के वायर बनाओगे तो आपको पता है कहीं नहीं मिलने वाले, मतलब क्या हो जाएंगे, वो चोरी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिल्वर के इसलिए नहीं बनते हैं। तो एल कॉपर के आते थे पहले, अब उसका रिप्लेसमेंट होने लगा किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो सिल्वर कॉपर क्या है, आपके पास दो बेस्ट कंडक्टर हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। किसके बच्चे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और बच्चे आजकल आप देख ही रहे हो कि एल्यूमिनियम के क्या आने लगे, यूटेंसिल्स आने लगे। एल्यूमिनियम के आजकल बर्तन आते हैं, क्यों आते हैं, रीजन यही है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और अगर बच्चे यहाँ पे बात की जाएगी, एक हमारे पास ऐसा मेटल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेड। तो लेड क्या है, यहाँ पे पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। क्या है बच्चे, पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। उसके बाद देखो आपके पास बिस्मथ है, मरकरी है, आयरन है, ये भी कैसे हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखने से, सिल्वर और कॉपर क्या है आपके पास, बेस्ट टू कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेड क्या है बच्चे आपके पास, पुअरेस्ट कंडक्टर है, सबसे बेकार है कंडक्शन इसमें। फिर बिस्मथ, मरकरी और आयरन, ये क्या है, ये भी आपके पास क्या है, पुअर कंडक्टर्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे बात करते हैं किसकी, डेंसिटी के। तो डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो डेंसिटी में बात की जाए तो ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। क्योंकि आपको पता है मेटल्स का, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बच्चे इस तरीके से पार्टिकल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इस तरीके से तो पार्टिकल अरेंज होते हैं। तो इस पार्टिकल्स के इस तरीके से अरेंजमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेंस है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे ये मेटल काफी ज्यादा हो रहा है। तो डेंसिटी क्या होती है यहाँ पे बच्चे, हाई होती है। और कैसे होते हैं, ये हैवी होते हैं। कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। आपने मेटल उठाए होंगे तो भारी लगता है ना आपको। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड आर वेरी हैवी। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, इरिडियम होता है बच्चे एक मेटल, और एक होता है ऑस्मियम। तो इरिडियम और ऑस्मियम दो ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, जबकि जो लिथियम होता है बच्चे, लिथियम की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, वो लोएस्ट डेंसिटी होती है। याद रहेगा बच्चे, क्या मैं बोल रहा हूं, जो इरिडियम है और जो ओस्मियम है उनकी डेंसिटी कैसी होती है बच्चे, हाईएस्ट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, लिथियम की, तो उनकी डेंसिटी कैसी होती है बच्चे, लोएस्ट डेंसिटी होती है। याद रहेगा ना। उसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है सबका। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, आयरन का बताया था। तो आयरन का मैंने मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया था, 1538 डिग्री सेल्सियस। तो 1538 डिग्री सेल्सियस बच्चे कितना ज्यादा कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आप आयरन को हीट करते हो, हीट करते हो, हीट करते हो, बहुत हीट करने के बाद क्या होता है आपके पास, आयरन जब 1528 डिग्री सेल्सियस रीच करता है तब जाके वो मेल्ट होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों ही कैसे होते हैं, हाई होते हैं। टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन बच्चे एक ऐसा मेटीरियल हो, ऐसा कह सकता है मेटल है, एक ऐसा मेटल है जिसका अमंग ऑल एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होता है, जितने भी मेटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि मरकरी की बात की जाए बच्चे, तो मरकरी का कैसा है, यहाँ पे लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर बात करें सोडियम एंड पोटेशियम की भी, क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, लो रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। आप इन प्रॉपर्टीज को लिस्ट कीजिए, उसको लिख दीजिए और उनके कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए, ताकि क्या हो, आपको एग्जांपल से टीचर भी आपसे खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए कि बच्चे को नॉलेज है और बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे चीजें पॉइंट सही से लिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज है सारी मेटल्स की। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ वही प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं बच्चे, नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले बात की जाए बच्चे फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं आपके पास, दो, या फिर हम कह सकते हैं जो तीन स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैसेस। तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स है बच्चे वो किस फॉर्म में होंगे, वो दो स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। दो एग्जिस्ट में ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, या तो वो क्या होंगे, गैसेस होते हैं, या क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। तो गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो ये क्या है हमारे पास, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। और ये किस फॉर्म में है, मतलब किस स्टेट में है, ये आपके पास गैसेस स्टेट में। और सॉलिड की बात की जाए तो बच्चे कार्बन हो गया। ठीक है, तो कार्बन क्या है आपके पास, एक सॉलिड फॉर्म में है, और ये क्या है आपके पास क्या है, एक नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो अब ब्रोमीन की बात की जाए, सिर्फ एक एक्सेप्शन है बच्चे पूरी नॉन मेटल में, वो आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन का ही याद रखना है। तो ब्रोमीन क्या है बच्चे आपके पास, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, किसमें होता है बच्चे, लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। याद रहेगा बच्चे ब्रोमीन के बारे में। और अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल किसमें रहता है, आपके पास मरकरी रहता है लिक्विड स्टेट में। याद रहेगा। उसके बाद देखो बच्चे, मेलिबिलिटी की बात की जाए और डक्टिलिटी की बात की जाए तो इनमें ना तो मेलिएबल होते हैं, ना ही ये कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, मतलब आप ना तो इसको क्या कर सकते हो, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है आप ऑक्सीजन लोगे और ऑक्सीजन को शीट बनाना शुरू कर दोगे, नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप क्या करो, ऑक्सीजन लो और उसके वायर बनाना शुरू कर दो। आपने सुना है ऑक्सीजन के वायर भी आते हैं कहीं, आपने सुना है क्या क्लोरीन के वायर भी आते हैं, नहीं सुने ना बच्चे, वो होते ही नहीं है तो आएंगे कहाँ से। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो नेचर होता है बच्चे नॉन मेटल्स का होता है ब्रिटल नेचर का। ब्रिटल कहने का मतलब ये है बच्चे, आप क्या करो, ग्लास, मतलब आपको करना नहीं है ऐसे। ठीक है, क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि आपका ऐसे होता है, जो ग्लास होता है बच्चे, जो शीशे वाला ग्लास होता है, ठीक है, इस शीशे वाले ग्लास को आपसे क्या होता है, कभी कभी धोखे से छूट जाता है, या आपने कभी देखा होगा, जैसे ही मूवी में क्या होता है, छूटता है तो ये टूट जाता है, बिखर जाता है। तो वो जो टूटना है बच्चे, वो क्या है, उसकी ब्रिटल है, ब्रिटल प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, वो बिखर जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फिलहाल कि जो ब्रिटल का मतलब क्या होता है, कि जो मेटल्स होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि ये कैसे होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखो बच्चे, कंडक्शन की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरली पास बहुत ही मुश्किल से होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे लक्सर की बात की जाए तो ये तो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक लस्टर प्रेजेंट होता है, मतलब ये शाइन नहीं करते और ये रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं लाइट को। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात की जाए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नॉन मेटल्स का, वो क्या होता है, मेटल से कम होगा। ठीक है, और लेकिन कैसा होता है, वो वेरी करता रहता है ना, हाईली वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स है नॉन मेटल का, वो बेसिकली तो क्या है, मेटल से कम रहेगा, लेकिन क्या है, वो वेरी करते रहती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है कि आपके पास की 7 आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं जो आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनके दो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। जैसा आपने कभी O नहीं सुना होगा, खाली आपने O2 सुना होगा ऑक्सीजन के लिए, आपने Cl नहीं सुना होगा बच्चे, आपने Cl2 सुना होगा। तो ये क्या है, Cl2 क्या है आपके पास, ये डाई एटॉमिक फॉर्म है इनकी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, नॉन मेटल्स की। तो वो आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, वैसे मैंने आपको बताया था। जैसे हाइड्रोजन है तो वो H2 की फॉर्म में अवेलेबल होती है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में अवेलेबल होती है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में, और आयोडीन बच्चे I2 की फॉर्म में। तो ये टोटल आपके पास ऐसे 7 एलिमेंट्स हैं जो किस में एग्जिस्ट करते हैं, जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाई का मतलब क्या होता है बच्चे, दो एटम। ठीक है, दो एटम, और एटम का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स से। ठीक,
अब बच्चे बात करते हैं, हमारे पास मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब हमारे पास क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। क्या करता है बच्चे, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को शो करता है। वो क्या होता है, आपके पास मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स है प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो मेटलॉइड्स कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है बच्चे, को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि आपके पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मतलब क्या होती है, आईसी चिप्स वगैरह होती हैं। तो वो क्या होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे आईसी चिप कहाँ यूज होती है, आपके कंप्यूटर में यूज होती है। ठीक है। मेटलॉइड्स की बात करी जाए तो बच्चे ये रूम टेम्परेचर पर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये एलॉयज बना सकते हैं दूसरे मेटल के साथ मिल के। ठीक है। कुछ एलॉइड्स, कुछ मेटलॉइड्स ऐसे हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, राइट कंडीशन में यूज करी जाए, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या है कि कुछ कंडीशन लगाने के बाद ये बच्चे क्या हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं। मतलब बेसिकली ये कंडक्टर नॉर्मल नहीं होंगे, लेकिन कब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे, जब हम उसमें कुछ कंडीशंस उसमें डाल देते हैं। जैसे हम कुछ कंडीशन डाल देंगे तो वो क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब हाफ, कंडक्टर मतलब कंडक्टर। तो सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ कंडक्टर। कब होंगे, जब हम उसमें कुछ राइट कंडीशंस उसमें देंगे। उसके बाद क्या है, सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन कैसा है बच्चे, चमकता है। ठीक है, कैसा है, लश्रस है। लेकिन क्या है, ये नॉट मेलिएबल है और नॉन डक्टाइल है। ना ही क्या है, ना तो ये मेलिएबल है और ना ही क्या है, ये डक्टाइल नेचर का है। ये कैसे नेचर का है बच्चे, ये ब्रिटल नेचर का है। कैसा है बच्चे, ब्रिटल नेचर का है। तो ब्रिटल नेचर की मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। मतलब आप इसको छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद इट इज अ मच पुअरर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन द मेटल। और ये क्या है आपके पास, कह सकते हैं कि बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मेटल के कंपेयर में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये सिलिकॉन के बारे में बात हुई। ठीक है, याद रहेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल की होती है वो क्या होती है, मेटेलिक तरफ टेंड करती है, मतलब मेटल्स की तरफ टेंड करती है। लेकिन जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो नॉन मेटल की तरफ क्या करती है, टेंड करती है। मतलब मेटलॉइड्स की आपकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि देखने में कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये किसकी तरफ दिख रही हैं, बिल्कुल मेटल के जैसे नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किस तरीके से उसके अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या है, सारी की सारी क्या है आपके पास, वो जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी तरह दिखाई देती है, वो नॉन मेटल्स की तरफ टेंड करती है। तो इसलिए क्या है, ये आपके पास इन दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है, हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। उसके बाद बच्चे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब क्या है बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी पे है, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है हमें वही मानना है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपके पास क्या है, मोर देन 100 एलिमेंट्स नोन है। मैं कितना बता सकता हूँ, 118। फिर उसमें क्या लिखा है, 92 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरली अक्रिंग है, और बाकी क्या है आपके पास मैन मेड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फिगर है 92 एलिमेंट्स, वो आपको यही ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद जो मेजोरिटी जो एलिमेंट्स की वो कैसी है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक। और 11 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बच्चे जो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में अवेलेबल होते हैं। वो मैंने आपको कहाँ बताया है, लेक्चर नंबर 1 में। 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एक मरकरी होता है जो मेटल है, और जो ब्रोमीन है नॉन मेटल है। ये दोनों कैसे हैं आपके पास, लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चे गैलियम, सीजियम। ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं कब, जब हम इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर के ऊपर हीट करें। तो रूम टेम्परेचर कितना है बच्चे हमारे पास, ठीक है, अगर आप रूम टेम्परेचर के हल्का सा ऊपर लेके जाते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने हैं। कभी आपके पास कह सकते हैं फिलिप्स की फॉर्म में आ सकते हैं।
उसके बाद क्या है बच्चे, अब हमने जान लिया कि मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों का क्या डिफरेंस रहने वाला है, क्या अंतर होता है मिक्सचर में और कंपाउंड्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, अगर मैं बात करूँ मिक्सचर की, तो इसमें क्या होंगे, या तो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, जिनको आप आपस में क्या करते हो, मिक्स करते हो। ठीक है, और कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर हो जाता है। और कंपाउंड्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉम्बाइन होते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होती है, जिस वजह से क्या होता है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिक्सचर का बच्चे जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, वहां पे कोई फिक्स डेफिनाइट प्रोपोर्शन या फिर रेशियो नहीं होता है जो हम मिक्सचर को मिक्सअप करते हैं। लेकिन अगर कंपाउंड्स की बात की जाए तो बच्चे को हमेशा फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, जिससे वो मिलकर बने हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है जिनसे मिलके हमने मिक्सचर बनाया है वो उनकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कौन, मिक्सचर की बात की जा रही है। और लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो जो कंपाउंड आपका बना है बच्चे वो क्या है, अब बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिससे वो मिलकर बना था। जैसे आपके पास हाइड्रोजन और आपने ऑक्सीजन को जब दो, आपने क्या किया, दो एलिमेंट को मिलाया तो क्या मिला आपको, H2O मिला। अब ऑक्सीजन क्या है बच्चे, बर्निंग में हेल्प करती है, हाइड्रोजन क्या है, बर्निंग के लिए क्या है, अच्छी गैस है, फ्लेमेबल गैस है। लेकिन कंपाउंड क्या बना, H2O मतलब वाटर, और वाटर क्या करता है, वो तो आग बुझाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी कैसी हो गई, पूरी तरीके से डिफरेंट हो गई, याद रहेगा। उसके बाद क्या है कि जो मिक्सचर्स होते हैं हम उनको फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो इसको तो। और हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं इनको सेपरेट हम सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पूरा सेपरेशन देखे हैं, हमारे पास जितने टाइप्स के सेपरेशन थे, ठीक है, आई थिंक 10 या 8 थे, तो वो हम लोगों ने देखे किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर को। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपका आपका ये जो थ्योरी पोर्शन है बच्चे वो कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स की क्या होती हैं, फिर हम लोगों ने देखा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर हम लोगों ने बच्चे जाना कि मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मेटल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो आई होप आपके लिए जो आज का सेशन है काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और इसी के साथ बच्चे कह सकते हैं कि आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की बच्चे जो थ्योरी है बच्चे वो क्या होती है, यहाँ से कंप्लीट होती है। तो सेकंड चैप्टर की भी थ्योरी आपके पास कंप्लीट हो गई, चैप्टर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया, और उधर फिजिक्स की बात की जाए तो आपका मोशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि बच्चे जो आपका हाफ ईयरली का जो सिलेबस है, मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है कि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो 2 चैप्टर्स मैं मानता हूँ केमिस्ट्री से, 2 चैप्टर्स फिजिक्स से, और 2 चैप्टर आपके बायो से। ठीक है, तो अगर मैं इतना कर पाया आपके लिए आपके मिड टर्म से पहले पहले, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और काफ़ी यूजफुल रहेगा, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सीख सको। बाकी कोई भी डाउट है बच्चे, कोई भी कमेंट सेक्शन, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ आपको, तो आप चाहे तो मुझे यहाँ पे इससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। डाउट बच्चे कोई नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, नंबर है, आप इस पर क्या कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करना है आपने, ठीक। चाहे आप फोटो खींच के अपना क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए, कोई डाउट है बता दीजिए, तो मैं आपको विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर चीज़ों को पहुँचाएं, ताकि वो भी इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकें और कवर कर सकें, ठीक है। सो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बाइंड अप करने वाले हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।